विचारों की श्रृंखला हमने शुरू कर रही थी और इसी क्रम में आज हम हिंद स्वराज, एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हिंद स्वराज मेरे हाथों में है और एक बहुत ही अच्छी सी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है जो 20 अध्यायों में लिखी हुई है। इसे मैंने कई बार पढ़ा है और जब भी इसको पढ़ा है तब कोई ना कोई नया विचार, नया चिंतन इसमें आया है। जो ये पुस्तक है, इसके पीछे जो प्रकाशक है उसने एक बहुत ही अच्छी सी बात लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। 1908 में लिखी हिंद स्वराज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा मार्गदर्शन करती रही है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक और लोकप्रिय है जितनी कि उसे लिखे जाने के समय थी। गांधी जी ने इसी पुस्तक के माध्यम से पहली बार स्वराज की अवधारणा का औपचारिक प्रतिपादन और उसकी व्याख्या की थी। उनका मानना था कि स्वराज एक पवित्र साध्य है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। गांधी जी ने इसके अंदर जो उत्तर दिए हैं वो चिंतन प्रक्रिया के संबंध में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कभी महत्व न खोने वाले विभिन्न मूल्यों की व्याख्या करती यह किताब गांधी जी के विचारों का एक दुर्लभ दस्तावेज है। तो ये हिंद स्वराज के बारे में कहा गया है और ये 1908 में गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी थी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका की साइड लौट रहे थे और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। और जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो एक बहुत अच्छी सी बात लिखी कि ये उन्होंने इसलिए लिखी कि जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने ये किताब लिखी। जब उन्होंने इसकी भूमिका लिखी तो उसमें लिखा है, बहुत पढ़ा, बहुत सोचा और जो विचार यहाँ रखे गए हैं वे मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। ये गांधी जी कह रहे हैं, वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद करता हूँ। वे मेरी आत्मा में गड़े हुए हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें नहीं सोचा है। यानी ये जो विचार हैं ये सार्वभौमिक सत्य को लिए हुए हैं। और इस पुस्तक में है क्या, ये मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता देती हूँ। इस पुस्तक में एक सच्ची सभ्यता और एक झूठी सभ्यता, इसका डिफरेंस किया गया है। यानी जो सभ्यता भौतिकतावाद पर आधारित है, जो सभ्यता यांत्रिक सभ्यता है, वो सभ्यता हमारी आत्मिक बल को क्षीण करती है और उसे गांधी जी ने सच्ची सभ्यता नहीं माना है। हिंसा पर आधारित सभ्यता सच्ची सभ्यता नहीं है। और इसके पैरेलल उन्होंने एक सभ्यता का चित्र खींचा है और उसके अंदर कहा है कि जो अहिंसा पर आधारित हो, सत्याग्रह पर आधारित हो, वही सभ्यता सच्ची सभ्यता है। और उसके अंदर यंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा जो व्यक्ति का शोषण करती हैं। जैसे इस पुस्तक में उन्होंने उन सब संस्थाओं का विरोध किया है जो कि मनुष्य का शोषण करती हैं किसी न किसी तरीके से और उसको उन सब चीज़ों का गुलाम बना देती हैं। तो ये जो किताब है ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि इसके अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह की बहुत ही अच्छी सी परिभाषाएं बताई हैं और साध्य और साधन ये दोनों हमारे पवित्र होने चाहिए। इसके बारे में भी गांधी जी ने बहुत कुछ इस पुस्तक के अंदर कहा है। आपको मैं बता दूं कि ये पुस्तक वैसे नहीं लिखी गई है जैसे कि आम तौर पर किताबें होती हैं। इस पुस्तक में एक संवाद है, एक डायलॉग है और ये डायलॉग जो है इसमें एक जो किरदार है वो पाठक का है और एक किरदार जो है वो संपादक का है। जैसे देख लीजिए इसमें आप देखिए पाठक और संवाद के जो संपादक के जो डायलॉग्स हैं वो इसके अंदर हैं। यानी ये प्रश्न उत्तर शैली में लिखी गई है। प्रश्न पूछा जाता है और फिर गांधी जी यानी जो संपादक हैं वो गांधी जी के रूप में सामने आते हैं, वो अपने उत्तर इसमें देते हैं और जो पाठक है वो एक आम जो हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर सवाल पूछे गए हैं और उन सब सवालों के उत्तर गांधी जी ने इसके अंदर दिए हैं। तो ये इस कारण से एक छोटी मतलब बहुत ही छोटा दस्तावेज़ होने के बावजूद भी बहुत बहुमूल्य है क्योंकि यहाँ पे जो आवाज़ निकल रही है गांधी जी की वो उनके अंतर्मन की आवाज़ है और वो उनकी आत्मा से निकली हुई आवाज़ है और इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर उन्होंने कहा है, एक बहुत ही अच्छी सी बात कही कि अंग्रेज़ों को यहाँ लाने वाले हम हैं और वे हमारी बदौलत ही यहाँ रहते हैं। यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो आए वो इसलिए नहीं आए कि अंग्रेज़ों में कोई ताकत थी इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना
अपना साम्राज्य जमाया, बल्कि इसलिए आए कि हिंदुस्तानियों ने उनको आने दिया, हिंदुस्तानियों में आपस में फूट पड़ गई और इस फूट का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। तो ये हमें समझना होगा और ऐसा समझकर ही हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि जो हमारा सच्चा स्वराज्य है कि सभ्यता हिंदुस्तान में दिखाई देती है, उसको दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। यानी जो हिंदुस्तान की सभ्यता है वो बहुत ही पुरानी सभ्यता, जो सच्ची सभ्यता है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई। यानी कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति है ना, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसका जो कारण उन्होंने दिया है हिंद स्वराज के अंदर, वो यही दिया है कि हमारी जो सभ्यता रही है वो आत्मिक बल पर आधारित सभ्यता रही है, अहिंसा पर आधारित सभ्यता रही है। और एक बहुत अच्छी बात सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी ने कही है कि हमें जो असत्य है उसको स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उसके खिलाफ संघर्ष करना है। और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष किस तरीके से होना चाहिए, अहिंसक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब लास्ट में एक बहुत अच्छी सी बात वो कहते हैं कि जो हमारे मन का राज्य है वही स्वराज्य है। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ यहाँ से यदि चले जाएंगे, उस समय उन्होंने ये बात कही थी 1908 में, तो हमें स्वराज मिल जाएगा। बल्कि हमें अपनी आज़ादी, हमें अपनी तरह से जीने का जब हक मिलेगा तो वो स्वराज्य है। और उसकी कुंजी उन्होंने बताई कि वो सत्याग्रह है, आत्मबल या करुणा बल है। उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी का उन्होंने साधन बताया। और एक आगे की जो पंक्तियाँ बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं, हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेज़ों के लिए द्वेष है, इसलिए या उन्हें सज़ा देने के लिए नहीं करें। यानी किसी को भी हम हमें किसी की बात पसंद नहीं है तो उसका विरोध हम इसलिए ना करें कि उसे हमें सज़ा देनी है, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है कि हम असत्य को स्वीकार नहीं करें, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हमें सही चीज़ें मिले। मतलब यह है कि अंग्रेज़ अगर नमक मसरूद रद्द कर दें या जैसा जैसा हम चाहते हैं अंग्रेज़ वैसा वैसा कर दें, तो भी क्या हम उनका विरोध नहीं करेंगे? तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि नहीं, तब भी हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो मूल भावना है वो सही नहीं है। और जो असत्य पर आधारित उनका जो इंटेंशन है वो सही नहीं होने के कारण हमें उनका विरोध करना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा है वह अंग्रेज़ों के लिए इसलिए नहीं कहा कि उनसे द्वेष है, बल्कि उनकी वो जिस तरीके को यूज़ कर रहे हैं, जो उनकी अंदर की दुर्भावनाएं हैं, उनसे द्वेष है। मुझे लगता है कि हमने स्वराज का नाम तो लिया, लेकिन उसका स्वरूप हम नहीं समझ सके। मैंने उसे जैसा समझा है वैसा यहाँ बताने की कोशिश की है। ये पुस्तक के अंत में उन्होंने लिखा है, मेरा मन गवाही देता है कि ऐसा स्वराज्य पाने के लिए मेरा यह शरीर समर्पित है। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि वो अपने विचारों को किसी पर थोपते नहीं हैं। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि उस समय जो उनकी लड़ाई चल रही थी वो केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रही थी। तो ऐसा स्वराज पाने के लिए कि जिसमें मशीनी सभ्यता का विरोध हो या और इस तरीके की चीज़ें हों, तो ऐसा उन्होंने उस समय प्रयास नहीं किया और अपने विचार भी थोपे नहीं। जब इसकी प्रस्तावना गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज की, तो वो लिखते हैं, उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें। ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। यानी इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो ये कहते हैं कि यदि आपको ये विचार पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो उनसे बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्तर पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यही सबसे अच्छी बात है जो गांधी जी को महान बनाती है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पुस्तक आत्मकथा लिखी थी उसमें भी बहुत ही सहज सरल भाषा में सारी बातें सामने रख दी थी, और हिंद स्वराज में भी बहुत ही सहज सरल आसान भाषा में सारी बातें रख दी हैं। और कोई ज़बरदस्ती नहीं की है किसी के साथ कि कोई इसको माने या नहीं माने। अपनी तार्किक शैली में अपने जो प्रश्न उठे हैं
जो भी प्रश्न उठाए गए हैं पाठकों की तरफ से, उन सब का उत्तर उन्होंने इसमें दिया है और ये पढ़ने योग्य है। इससे हम चीज़ों को समझ सकेंगे और दोनों विरोधी चीज़ें यानी पक्ष और विपक्ष दोनों इसके अंदर समाहित है पुस्तक में। और इन सब दोनों दृष्टिकोणों को यदि हम समझना चाहते हैं, हिंसा अहिंसा और साथ में जो हमारी आधुनिक सभ्यता है वो, और जो सच्ची सभ्यता है जिसको गांधी जी ने कहा है वो, इन दोनों का डिफरेंस यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आज भी हम गांधी जी के ऋणी हैं कि उन्होंने एक ऐसा ये पुस्तक देके हमें एक ऐसा रास्ता बताया जिसकी तरफ यदि हम थोड़े कदम भी बढ़ा सकते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकेंगे।